बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 23 जून सन 2024 और दिन है इतवार का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की टोटल जो 9 मिक्स न्यूज़ हैं, और इन 9 मिक्स न्यूज़ में कुछ ब्यूटी पार्लर के हवाले से रूल हैं, और कुछ एक शख्स जो है वो जिलान बनी बुअरी में एक शख्स जो है वो कत्ल भी हुआ है सेम नेशनलिटी के। और इन 9 न्यूज़ में से कोई न्यूज़ जो है वो आपके काम आ सकती है, तो इसलिए इस वीडियो को फुल देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम आपसे हर वीडियो में करते हैं कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो सबसे जो पहले नंबर 1 पर न्यूज़ है वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से। आप तो जानते हैं इस वक्त जो अमेरिका के अंदर USA के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो अफ़गानिस्तान ने एक बड़ा दचका दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम को और उसको शिकस्त दे दी है। बाकी ये एक बहुत ही बड़ा अपसेट भी आप इसको कह सकते हैं। इसके साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी दफार खरीफ 2024 के हवाले से। आप तो जानते हैं माशाल्लाह से जो 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक जो है वो दफार खरीफ सीज़न होता है, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे अच्छे और खूबसूरत मनाज़र होते हैं सलाला के इलाके में। तो इस साल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस साल जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस साल यानी सलाला खरीफ 2024 में 10 लाख से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो सलाला खरीफ का विज़िट करेंगे। बाकी उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह इस साल जो है वो 10 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट विज़िट करें। और इसी के साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है गला में एक बिल्डिंग में आग लगी, और ओमान सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस अथॉरिटी की तरफ से 80 अफराद को जो है उस जो बिल्डिंग में आग लगी थी उससे बचाया गया। इसके साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान पोस्ट की तरफ से झूठे SMS और झूठे व्हाट्सएप मैसेज के बारे में आगाह किया गया है कि जो झूठे मैसेज और असद एक्सप्रेस के हवाले से या फिर ओमान पोस्ट के हवाले से आपके साथ आपके पास पहुंचते हैं तो उनकी रिप्लाई जो है वो बिल्कुल भी ना दीजिएगा। अगर आप उनकी रिप्लाई देते हैं तो आपसे वो आपका जो ज़ाती डाटा है, जैसे खासकर बैंक के हवाले से डिटेल जानेंगे, और डिटेल जानकर आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। यानी उनकी तरफ से कहा गया है कि ये मैसेज जो है वो झूठे हैं, ये हमारी तरफ से मैसेज जो है वो नहीं सेंड किए जाते। तो ऐसे किसी भी मैसेज की रिप्लाई जो है वो बिल्कुल भी ना दीजिएगा। रिप्लाई दें लेकिन किसी भी तरह का उनको अपना डाटा जो है खासकर डेबिट कार्ड के हवाले से, क्रेडिट कार्ड के हवाले से, या फिर अपनी ज़ाती मालूमात उनको बिल्कुल भी ना दीजिएगा। इस तरह के आजकल जैसे जैसे ये सोशल मीडिया तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे ये AI आ रही है, इसी तरह से ऐसे जो जुर्म हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। एहतियात कीजिए। इसके साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है सलाला कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, और उस फैसले के मुताबिक 2 अफराद को जो है एक साल उनको जो कैद की सज़ा सुनाई गई है, और साथ में उनको 1000 ओमानी रियाल जुर्माना भी अदा उनको करना है। यानी दोनों को अलग-अलग यानी 1 साल कैद और 1000 ओमानी रियाल का जुर्माना। और इन लोगों को जो जुर्म था वो जानवर जो हैं, जंगली हयात हैं, इनकी गैर कानूनी तौर पर जो है वो स्मगल कर रहे थे, और एक हमसाया मुल्क के ये लोग हैं और कुछ दूसरे लोगों के साथ में मिलकर ये काम कर रहे थे। तो उनको उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई और सज़ा वगैरह उनको दी गई है। बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए, जो भी जंगली हयात है इसको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना कीजिएगा। इसके साथ नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान पुलिस ने एक शख्स को गिरफ़्तार किया है, और इसको गिरफ़्तार किया है जी अलखबूरा से, नॉर्थ अल बातना का इलाका है। जो बिल्डिंग के अंदर वायरें वगैरह डाली जाती हैं, तो ये शख्स जो है वो बिल्डिंग से वायर जो है वो चोरी करता है, और इसी जुर्म में उसको गिरफ़्तार किया गया है, और जो कानूनी कार्रवाई है इसके खिलाफ की गई। इसके साथ नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान पुलिस ने 4 अफराद को पकड़ा है, और उनका जो जुर्म है उनके पास 220 किलोग्राम से ज़्यादा हशीश मौजूद थी, यानी उसको स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे, स्मगल कर रहे थे। तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको पकड़ा गया। इसके साथ ही नंबर 8 पर जो न्यूज़ है वो है कौन सी जी, मस्कत बल्दिया की तरफ से जारी किए गए हैं कुछ कवानीन जो लेडीज़ ब्यूटी पार्लर हैं, जो लेडीज़ सैलून हैं, उनके हवाले से 4 चीज़ें बताई गई हैं कि ये चीज़ आप उन सैलून के अंदर, उन ब्यूटी पार्लर के अंदर जो है
وہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور ان میں سب سے نمبر 1 پر جو ہے یعنی کہ کسی کو بھی ایکومنڈیٹ جو ہے وہ پارلر کے اندر نہیں کیا جا سکتا، منع ہے۔ اسی کے ساتھ نمبر 2 پر جو کسی بھی طبی طرز کے آپریشن وغیرہ جو ہیں وہ بھی پارلر کے اندر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی نمبر 3 پر غیر قانونی اور ایکسپائر شدہ جو مال ہے، جو ختم ہو چکی ہیں کریمیں وغیرہ جو کچھ بھی ہیں، ان کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی پارلر کے اندر۔ اور اسی طرح سے نمبر 4 پر جو ہے وہ لیزر ڈیوائس اور اسی طرز کی، یا پھر آپ اس کو لائٹ تھراپی کہہ سکتے ہیں، یا پھر اسی طرز کے جو دوسرے ڈیوائسز ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے استعمال کرنے کی پارلر کے اندر۔ اسی کے ساتھ نمبر 9 پر جو نیوز ہے وہ ہے جی جلان بنی بو علی کے حوالے سے۔ ایک ایشین شخص نے اپنے سیم کنٹری کے ایشین شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، اور جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے ذاتی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، اور اس شخص کو جو ہے وہ رائل عمان پولیس نے گرفتار بھی کیا، اور باقی آپ جانتے ہیں کہ اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی 5 سے 6 مکس نیوز۔ باقی گرمی جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے، احتیاط کیجئے اپنے لیے، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان کے لیے، اور ہمارے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ میں بھی اس کو لازمی شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔